नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम पुरातन काल में भारतवर्ष के विस्तार, उसके निर्माण, उसके नामकरण तथा उसके विस्तार में प्रमुख योगदान देने वाले चक्रवर्ती सम्राटों के विषय में बताएंगे। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल पुरातन कथाएं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे हर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, अब आते हैं हम आज की विषय वस्तु। दोस्तों, पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्स, शाल्मली, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर। इनमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर इसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। जम्बू द्वीप के 9 खंड थे: इलावृत, भद्राश्व, किमपुरुष, भरत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इनमें से भरत खंड को ही भारतवर्ष कहते हैं, जिसका नाम पहले अजनाब खंड था। इस भरत खंड के भी 9 खंड थे: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, भगस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह समुद्र से गिरा हुआ द्वीप इसमें 9वां है। इस संपूर्ण क्षेत्र को महान सम्राट भरत के पितामह और भरत के वंशों ने बसाया था। यह भारतवर्ष अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतमाला से अरुणाचल की पर्वतमाला और कश्मीर की हिमालय की चोटियों से कन्याकुमारी तक फैला था। दूसरी ओर यह हिंदुकुश से अरब सागर तथा अरुणाचल से बर्मा तक फैला हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि द्वीप आते थे। इस भरत खंड में कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य, परांत देशवासी, सौराष्ट्रगण, तहासूर, आबीर, अर्बुदगण, कारुष, मालव, पर्यात्र, सौवीर, सैंधव, होण, शाल, कौशल, मद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण आदि रहते थे। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए थे। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराजा प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपने पुत्री के पुत्र अग्निंद्र को गोद लिया, जिसका लड़का नाभि था, और नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यहाँ बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत नहीं पड़ा था। इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण और इसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यहीं विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निंद्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया था वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। भरत एक प्रतापी राजा एवं महान भक्त थे।
श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद और जैन ग्रंथों में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भारत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा फारस आदि क्षेत्र भी शामिल थे। प्रथम राजा भरत के बाद भी कई भरत हुए थे। सातवें मनु वैवस्वत कुल में एक भरत हुए, जिनके पिता का नाम था ध्रुव संधि और जिनके पुत्र का नाम था असित, और असित के पुत्र का नाम था सगर। सागर अयोध्या के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे। इन्हीं सागर के कुल में भगीरथ हुए और भगीरथ के कुल में ही ययाति हुए। यह ययाति चंद्रवंशी ययाति से अलग थे। ययाति के कुल में राजा रामचंद्र हुए और रामचंद्र के पुत्र लव और कुश ने संपूर्ण धरती पर शासन किया था। महाभारत के काल में एक तीसरे भरत हुए। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के एक वृतांत के अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष का नामकरण हुआ है। मरुद गणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला और भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कुल में वैवस्वत मनु हुए। एक बार जल प्रलय हुआ और धरती के अधिकांश प्राणी मर गए। उस काल में वैवस्वत मनु को भगवान विष्णु ने बचा लिया था और वैवस्वत मनु और उनके कुल के लोगों ने ही फिर से धरती पर सृजन और विकास की गाथा लिखी थी। वैवस्वत मनु को आर्यों का प्रथम शासक माना जाता है। उनके 9 पुत्रों से सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रारंभ हुआ। मनु की एक कन्या भी थी जिसका नाम था इला। उसका विवाह बुध से हुआ जो चंद्रमा के पुत्र थे। उनसे पुरुरवस की उत्पत्ति हुई जो एल कहलाया, जो चंद्रवंशियों का प्रथम शासक हुआ और उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वैवस्वत मनु के कुल में कई महान प्रतापी राजा हुए, जिनमें इक्ष्वाकु, पृथु, त्रिशंकु, मांधाता, प्रसेनजीत, भरत, सगर, भगीरथ, रघु, सुदर्शन, अग्निवर्ण, मरु, नहुष, ययाति, दशरथ और दशरथ के पुत्र राम और राम के पुत्र लव और कुश। इक्ष्वाकु कुल से ही अयोध्या कुल भी चला। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। अगले भागों में हम ऐसी ही आपको रोचक और दिलचस्प जानकारियां पुरातन कथाओं से संबंधित बताते रहेंगे। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के साथ लाइक करके अनुग्रहित करें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।